अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं। बहुत ही उपयोगी और रोचक विषय है दोस्तों। विषय का शीर्षक है संकट के समय कौन रिश्तेदार आपकी मदद करेगा। जब भी जीवन में कोई कष्ट या संकट आपके ऊपर आएगा तो कौन सा रिश्तेदार आपकी मदद करेगा, आप कैसे पता लगा सकते हैं। कई बार जो भी मुंह पे मीठा बोल रहे हैं वो उस वक्त भाग खड़े होंगे, आएंगे ही नहीं। कई बार जो नाराज़ टाइप दिखता है या कम मिलता है या कम आपसे बातचीत करता है वो आपके लिए आके खड़ा हो जाएगा। तो कुंडली के माध्यम से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से रिश्तेदार आप जब संकट में, कष्ट में, दुख में, विपत्ति में, आपत्ति में होंगे तो आपकी मदद करेगा। सरल सा एक उदाहरण के साथ में समझाते हैं दोस्तों। जन्म कुंडली की जो 12 भाव होते हैं, एक से लगा करके 12 भाव, हर भाव का एक एक रिश्ता भी कुंडली में बनाया गया है कि किस भाव का क्या रिश्ता है। तो अब इसमें सूत्र एक ही लागू होगा कि जिस भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। शुभ ग्रह कौन से हैं पहले मैं बता देता हूँ आपको। गुरु सदा ही शुभ ग्रह है, शुक्र है वो भी सदा ही शुभ ग्रह है, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है तो शुभ ग्रह है, और बुध जो है या तो अकेला हो या शुभ ग्रह के साथ में बैठा हो तो शुभ ग्रह माना जाता है। यानी गुरु और शुक्र शुभ ग्रह है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो और बुध किसी के साथ शुभ ग्रह के साथ हो या अकेला हो तो शुभ माना। ये 4 ग्रह शुभ होते हैं। इन चारों में से किसी की भी दृष्टि आपके जिस भाव पे पड़ती हो, अलग अलग दृष्टि है। जैसे गुरु की 5, 7, 9 दृष्टि है, शुक्र की 7वीं दृष्टि है, चंद्रमा की 1 ही दृष्टि है 7वीं, और इसी तरीके से जो है आपका बुध की भी 1 दृष्टि है। तो जिस भाव के ऊपर 1, 2, 3, 4 किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, वो ग्रह से संबंधित जो रिश्ता है वो रिश्तेदार आपकी मदद करेगा। अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो वो माना नहीं जाएगा। अशुभ ग्रह अगर वहाँ बैठा है तो भी नहीं माना जाएगा। 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, कितने भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़नी चाहिए वहाँ पे, प्योर शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए वो भाव, वो ही रिश्तेदार आपकी मदद करेगा। तो अब ये आपको देखना है कि किस भाव के लिए कौन सा रिश्तेदार जो है बनाया गया है ज्योतिष में। पहले तो मैं एक ये बता देता हूँ जिसमें आप चाहें तो इसका जो है प्रिंट, स्क्रीन प्रिंट ले सकते हैं। इसमें मैंने हर भाव में वो रिश्ता लिख दिया है जो कुंडली में मान्य है। तो इसका आप स्क्रीन प्रिंट आराम से ले लीजिए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहा हूँ ये। अब बता भी देता हूँ आपको। पहला घर खुद का घर होता है। तो पहले घर में अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो आपको अपनी खुद की मदद करनी है, या दादाजी, 2 माने गए हैं, खुद या आपके दादा आपकी मदद करेगा। सेकंड भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो कुटुंब मतलब परिवार आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा, या बड़ी माँ जो है ताई। तीसरे घर पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो छोटे भाई बहन आपकी मदद करेंगे। चौथे घर पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो माँ आपकी मदद करेगी। 5वें घर पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो पुत्र आपकी, बेटा आपकी सेवा करेगा, मदद में आ जाएगा संकट में होंगे जब। 6ठे घर में अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, 6ठे घर के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो मामा आपकी मदद करेगा। 7वें घर पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो जीवन साथी, पति या पत्नी आपकी मदद करेगा। 8वें घर पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ससुराल वाले आपकी मदद करेंगे। 9वें घर पे शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आपका गुरु या गुरु तुल्य जो भी इंसान है आपका, वो आपकी मदद करेगा। 10वें घर पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो पिता आपकी मदद करेंगे। 11वें घर पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बड़ा भाई या बहन आपकी मदद करेंगे। और 12वें घर पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो मौसी ये आपकी मदद करेंगे। ये बताया हुआ है और स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको दिया तो आप देख सकते हैं। अब इसमें शर्त पुनः दोहरा देता हूँ कि खाली शुभ ग्रहों की ही दृष्टि हो, अगर एक ग्रह की भी अशुभ दृष्टि पड़ती हो तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन शुभ ग्रह चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो या चारों हो, चारों है तो और भी बढ़िया, 3 है तो और भी बढ़िया, 2 है तो ठीक है, 1 भी है तो ठीक है, लेकिन अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, न अशुभ ग्रह उस घर पे बैठा हुआ होना चाहिए।
ये अगर शर्त लागू होती है तो आप जीवन में हमेशा, आज भी अपनी कुंडली देख करके समझ लीजिए या किसी विद्वान ज्योतिषी से हमारे से दिखा दीजिए कि कौन से भाव से संबंधित रिश्तेदार आपके संकट के समय काम आएगा। आप उस रिश्तेदार से ताल्लुकात बनाए हुए रखिए। अब जैसे मैंने बताया, अभी लगता है वो कई बार वो नाराज़ सा नज़र आता है। जैसे मान लो छोटा भाई है, तीसरे घर पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपका छोटा भाई हो सकता है आपको कम बोलता हो या नाराज़ हो, लेकिन जब भी कष्ट में होंगे तो वही आएगा। तो जिस रिश्तेदार से संबंधित जो भाव है उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो वही रिश्तेदार आपके काम आएगा जीवन में जब कभी भी होगा। ये भाव 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं, तो वो आप देख लीजिए कुंडली के माध्यम से, और उस भाव वालों से आपका भी फर्ज है कि उससे ज़्यादा बना करके आप भी उसकी मदद करें। तो आज का ये वीडियो दोस्तों सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत ही उचित और बहुत ही अच्छा विषय लेकर के हमने बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सरल भाषा में हमने इसको बनाया है, जिससे आपको समझने में, देखने में और इसको लागू करने में, खुद की कुंडली में देखने में आसानी हो। आज इतना ही। अमर एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपका धन्यवाद।